सरिता दीदी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। Yes, Supriya. Yeah. Supriya, are you sharing the screen? Yeah, I am. Okay. या तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन क्लास का हमने एक शेड्यूल फॉलो किया हुआ है। उस शेड्यूल के हिसाब से हमारी ट्यूसडे के दिन जो होता है, ट्यूसडे को हम इंग्लिश और मैथ्स, जैसे अगर पहले हफ्ते में हमने इंग्लिश का होमवर्क दिया है तो अगले हफ्ते में हम अगले मंगलवार को हम आपको मैथ्स का होमवर्क देंगे। तो इसी तरीके से ऑल्टरनेट इंग्लिश और मैथ्स हम ट्यूसडे को ऑनलाइन क्लास में लिया करेंगे। थर्सडे को आप देखेंगे, थर्सडे के दिन हमारा सवेरे 8 से 9 बजे का पी क्लास होता है, जिसे हम पी जी सीमा दीदी, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप म्यूट पे रहे। तो आपने थर्सडे को देखा होगा, सवेरे सुधाकर भैया जो हमारी क्लास लेते हैं, सुधाकर भैया जो हमारी क्लास लेते हैं वो थर्सडे को होती है, वो पीई क्लास होती है, फिजिकल एजुकेशन। और फ्राइडे के दिन जैसे कि आज कुछ पेरेंट्स ने ज्वाइन किया था हमारे साथ जूम पे, तो फ्राइडे हमारा सर्कल टाइम का क्लास होता है। तो आज जिन पेरेंट्स ने ज्वाइन किया था या कुछ नहीं कर पाए थे, तो उनको मैं बताना चाहूंगी सर्कल टाइम वो होता है जहाँ पे हम सारे क्लास के बच्चों को मिलके कोई एक्टिविटी करते हैं। आपने पहले भी देखा होगा जब हम बच्चों के साथ फोन पे कॉल करते हैं तो उनके साथ हम कोई छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जिसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है कई बारी। तो उसी तरह हम ये ऑनलाइन क्लास में सर्कल टाइम की एक्टिविटी कर रहे हैं। सेकेंड थिंग मैं बताना चाहूंगी आपको कि हम जब क्लास में लॉग इन करते हैं तो उसके पहले हम आपको हमेशा एक अपडेट भेजते हैं कि कल ये क्लास है। हम आपको जूम की लिंक भेजते हैं और आपको जूम लिंक पे क्लिक करके क्लास को ज्वाइन करना है। बंद रहो तुम। तो जब आप जूम लिंक पे क्लिक करके क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है, तो 40 मिनट के बाद वो जूम की जो रूम है वो बंद हो जाती है। तो जब तक अगर दीदी आपसे कहती नहीं है कि आज ये क्लास खत्म हो चुकी है, तो इसका मतलब आप समझिए कि वो जूम लिंक टाइम लिमिट की वजह से बंद हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, आपको दोबारा उसी लिंक पे क्लिक करके आप उस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे और अपनी क्लास अटेंड करेंगे। मैं आशा करती हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से दोबारा क्लास ज्वाइन करनी है जब तक दीदी आपसे कहती नहीं है कि आज की क्लास खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट मैं कहना चाहूंगी कि हम कई बारी जब क्लास होने से पहले हम आपको मैसेज सेंड करते हैं ग्रुप पे कि कल हमारी ये क्लास है, चाहे इंग्लिश की क्लास है या मैथ्स की क्लास है, तो आप कुछ चीजें इकट्ठा करके आप क्लास के पहले रेडी रहेंगे। तो वो रिसोर्सेज जो हम आपको लाने के लिए कहते हैं वो इसलिए होता है ताकि अगर हम जब बच्चा एक्टिविटी में बैठा है तो हम उन चीजों को अवॉइड कर सके कि अगर बच्चे को कोई चीजें नहीं मिल रही हैं तो वो मुश्किल हो जाएगा एक्टिविटी पूरी करने के लिए। तो इसलिए हम आपको पहले से ही कुछ मैसेजेस एक दिन पहले, 2 दिन पहले भेज दिया करेंगे, जिसमें आपको बता दिया जाएगा क्लियरली कि आपको इस एक्टिविटी के लिए इन इन चीजों की जरूरत है और आप बच्चों को वो चीजें देकर एक्टिविटी के लिए ऑनलाइन क्लास में बैठाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट सुप्रिया। ओके, आपको हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 2 पिक्चर्स जो हमने शेयर किया है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरीके से हम, जैसे आज भी आप मीटिंग में आए हैं तो आपसे हम जब भी आपसे हम कह रहे हैं आप म्यूट पे जाइए, या उन पेरेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगी कि ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। सरिता दीदी, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, 1 मिनट सिर्फ। सुप्रिया दीदी, आप जो स्क्रीन शेयर कर रहे हो, अगर आपका पेन ऑन है
एडिटिंग का, तो वो आप प्लीज उसको, ताकि वो स्क्रीन पे वो राउंड हो रहा है, आप जैसे जैसे टच कर रहे हो ना स्क्रीन या को। या अशोक भैया, आई वाज वंडरिंग कि कोई और कर रहा है। नो, मैं दिस कुछ इज भी नहीं योर कर रही हूँ स्क्रीन, यहाँ नो, से। यू आर शेयरिंग। हाँ, आई एम शेयरिंग। अच्छा वेट, आई इरेज, बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। वो अपने आप हो रहा है, पता नहीं कैसे। ठीक है, ठीक है, प्लीज फिक्स इट। थैंक यू, प्लीज ठीक है, सरिता thank दीदी कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। तो दीदी और भैया, आप देख सकते हो स्क्रीन पे दो पिक्चर शेयर किए हुए हैं। तो आपको उसमें ब्लू सर्कल में एक म्यूट का बटन दिख रहा है, जिसके ऊपर एक रेड कलर की स्लैश की लाइन है। तो अगर वो स्लैश की लाइन है, मतलब आप म्यूट पे हैं। आपको जब भी आप मीटिंग में आते हैं, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आप अपने बटन को म्यूट पे रखिए, ताकि मीटिंग स्मूथली चल सके। अगर आप अनम्यूट रहते हैं, तो जो दूसरा इंसान बोल रहा होता है वो किसी को सुनाई नहीं देती है। तो इस चीज को, प्रॉब्लम को ना क्रिएट हो, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जब भी मीटिंग में हो, हम अपने आप को म्यूट पे रखें। तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि वो ब्लू कलर में जो सर्कल किया हुआ है, वो म्यूट का बटन। सेकेंड थिंग, आप जब भी मीटिंग को एंटर करते हैं, तो आप जब जूम लिंक पे ज्वाइन करते हैं, तो आपको दिखाई देता होगा कि उस समय आपसे नाम पूछा जाता है। आपको वहाँ पे नाम लिखना होता है। तो हम चाहते हैं जब भी आप बच्चों को ऑनलाइन क्लास में एंटर करवा रहे हैं, उस समय आप अपना नाम ना लिखकर आप बच्चों का नाम लिखें। बच्चों का नाम लिखें, ताकि आप यहाँ पे और एक चीज देख सकते हैं कि दूसरी जगह पे एक ग्रीन सर्कल दिया हुआ है, वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स का नाम है। तो आप जब पार्टिसिपेंट पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे आपको अपना नाम दिखाई देगा। अगर आपने वहाँ पे अपना नाम नहीं लिखा है, तो आप अपने उस नाम पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आता है। वहाँ पे देखिए एरो से दिखाया गया है रीनेम। तो आप उस रीनेम पे जाके अपने बच्चे का नाम वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आपने देखा होगा, हम जब क्लास लेते हैं, तो हमें जो स्क्रीन पे दिखाई देता है बच्चों का नाम, तो हम उसी नाम से बच्चों को बुलाएंगे। अगर वो आपका नाम लिखा होगा, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है पहचानना कि वो बच्चा कौन है, और फिर हम उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो हम चाहेंगे कि जब भी आप एंटर करें जूम रूम में, तो आप हमेशा अपने बच्चों का नाम लिखें, और ताकि हमारे लिए बहुत इजी हो जाए, हम उस पर्टिकुलर बच्चे को नाम से बुला सकें। ओके, तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ओके, सुप्रिया, वी कैन मूव अहेड। द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि टाइम टेबल डिस्प्ले किया हुआ है। इस टाइम टेबल में आपको दो चीजें दिखाई दे रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन वो है जो हम जूम क्लास एंटर करते हैं लिंक के थ्रू, और ऑफलाइन वो है जो हम दीदीज आपको सवेरे 10 बजे हमारे क्लास के ग्रुप पे जो मैसेजेस भेजते हैं, जिसमें आपको ऑडियो होता है, वर्कशीट होता है, किसी कंसेप्ट के ऊपर एक्टिविटी होती है। तो वो हमारी ऑफलाइन क्लास है, जहाँ हम लिंक जब हम सामने सामने नहीं जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। पर जूम की क्लास जो हमारी ऑनलाइन होती है, वहाँ हम बच्चे और टीचर्स आमने सामने लिंक के थ्रू जुड़ते हैं। तो आप हमेशा जब भी आप देखेंगे, यहाँ पे ट्यूसडे के दिन, थर्सडे के दिन और फ्राइडे के दिन हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, जिसमें ट्यूसडे को, जैसे हमने बताया, अगर आज इस हफ्ते में इंग्लिश हुआ है मंगलवार को, तो अगले हफ्ते में मैथ्स होगा मंगलवार को। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट वीक्स में हमारे इंग्लिश और मैथ्स की क्लास ऑनलाइन चलेगी। थर्सडे को हमारी हमेशा 8 बजे से पीई की क्लास होती है, आपने नोटिस किया होगा। तो इस समय वहाँ पे 10:30 to 11:30 है। और फ्राइडे हमारा सर्कल टाइम होता है। तो आज जैसे हमारा फ्राइडे को सर्कल टाइम, ये हो गया हमारा ऑनलाइन क्लास के बारे में। जब हम ऑफलाइन की बात करते हैं, तो ऑफलाइन का ये जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, वो हमने आपके साथ ग्रुप पे शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। और साथ ही हमारे
ग्रुप की जो डीपी है, जो हमारे ग्रुप में डीपी डिस्प्ले है, वो हमारी टाइम टेबल की डिस्प्ले है। तो जब भी आपको देखना हो तो आप उस डीपी को भी देख सकते हैं और ग्रुप के मैसेज को भी देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप सैटरडे और संडे को देखेंगे, उसमें रेड हाईलाइट कलर किया हुआ है जहाँ हॉलीडे लिखा हुआ है। तो हम बताना चाहेंगे कि जब हम ये प्रोसेस चल रहा है इस समय, जो हम ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हम सैटरडे और संडे को बच्चों को कोई पर्टिकुलर होमवर्क या ऑनलाइन क्लासेस नहीं कंडक्ट करते। तो हम मंडे टू फ्राइडे में ही अपना पूरा एजेंडा फॉलो कर रहे हैं। ठीक है? ओके। तो इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है या साक्षी दीदी ना जानना चाहते हैं? सही आहे प्रकानू सांगितली वो संजय क्लास टीचर क्या दीदी प्रिया? ड्राइंग है? साक्षी दीदी, नेक्स्ट स्लाइड। अनेक नाही होते तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो ऑनलाइन क्लास के बारे में, या आप टाइम टेबल से रिलेटेड कोई भी ऐसा सवाल हो, तो आप अनम्यूट करके अपने आप को हमसे पूछ सकते हैं। आपला चालू आहे तुमचा का माइक चालू आहे ना या फिर आप जूम ऐप आपको यूज करने में भी दिक्कत आ रही है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, अगर आप ऑनलाइन एसेस नहीं कर पा रहे हैं आपका, अगर आप म्यूट करके अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं या कुछ दिक्कत है आपकी नेटवर्क की, तो आप चैट ऑप्शन में जाके हमें मैसेज भी भेज सकते हैं इस समय। दीदी मानसी को टाइम टेबल नहीं मिला है पर अभी तक। मानसी को टाइम टेबल नहीं मिला है। ओके मानसी, आप आपके क्लास के ग्रेड के जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ग्रेड 2A, ठीक है, जिसमें आपको रोज होमवर्क आता है, उसमें आप देखोगे जो क्लास की डीपी है, उस डीपी पे क्लिक करोगे तो आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, और नहीं तो आपके साथ दीदी शेयर कर देगी दोबारा। ओके, तो आई होप सबको क्लियर है और आपके कोई प्रश्न नहीं है। अगर आपके कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप जरूर लिख के रखिए, हम एंड ऑफ द मीटिंग भी आपके साथ उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ अब मिनाज दीदी आपके साथ होमवर्क रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं या जो भी प्रोसेस है वो शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच सरिता दीदी। मैं चालू करने से पहले हर पेरेंट को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखिए, क्योंकि आप बार बार अनम्यूट हो रहे हैं, जिसकी वजह से बीच में आवाज बहुत आ रही है। तो प्लीज समय के पापा आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, सॉरी म्यूट कीजिए। आप अनम्यूट हो चुके हो। हाँ म्यूट किया। वो ऑटोमेटिकली हो जाता है क्या? भैया आप अपने आप को म्यूट कीजिए। अभी आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो म्यूट ही है। समय के पापा एक बार आप माइक पे क्लिक करो, तो रेड हो जाए उसका मतलब होता है कि आप म्यूट पे चले गए हैं। माइक का ऑप्शन आएगा नीचे लेफ्ट साइड पे। बिल्कुल अब सही है। थैंक यू भैया। ओके या तो अभी हमने सुना, सरिता दीदी ने हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में बताया, और अभी तक हम आशा करते हैं कि सारे पेरेंट्स को ये सारी चीजें पता होंगी। अभी मैं होमवर्क के बारे में बात करूंगी। जैसे आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हम यही एक माध्यम है जिससे हम बच्चों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे होमवर्क करें, क्योंकि यही एक जरिया है जिससे वो थोड़ी स्कूल वाली फीलिंग आएगी उन्हें, और वो पढ़ाई से एकदम कनेक्टेड रहेंगे। तो प्लीज मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश कीजिए कि बच्चे होमवर्क करें, और 1 या 2 दिन नहीं लेकिन रोज बच्चे होमवर्क करना ही चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली
मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे आपने टाइम टेबल देखा, मैं यहाँ पर ऑफलाइन की बात कर रही हूँ, जो हम व्हाट्सएप पे होमवर्क भेजते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि टाइम टेबल में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, और हमने देखा है कि कोई कोई बच्चे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का होमवर्क करते और एक होमवर्क नहीं भेजते। लेकिन मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगी कि दोनों होमवर्क करना बहुत वैसे दिखाओ, इम्पोर्टेंट है। वीडियो भी दिख रहा था ना, वही दिखाओ, वीडियो दिखाओ। हर्ष की मम्मी म्यूट पे जाइए आप प्लीज। सीमा दीदी म्यूट पे जाइए। ओके, तो जैसे हमने नोट किया है कि कोई कोई बच्चे सिर्फ एक ही होमवर्क करते हैं और दूसरा सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को बोलिए कि दोनों सब्जेक्ट्स का होमवर्क करें, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट्स इक्वल वैल्यू रखते हैं बच्चों के लिए। तो प्लीज आशा करती हूँ कि बच्चे होमवर्क करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे होमवर्क करके सबमिट करेंगे। फिर जैसे हमने लास्ट मीटिंग में बात किया था कि हमने एक टाइम स्लॉट दिया हुआ है, 5 बजे तक बच्चे होमवर्क सेंड कर सकते हैं, और जो पेरेंट्स ऑफिस जाते हैं उनके लिए हमने टाइम बढ़ा दिया था कि आप देर तक भी भेज सकते हो। लेकिन आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे लेट होमवर्क भेज रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि बच्चों का टाइमिंग बदल रहा है। हमने लास्ट टाइम जैसे डिस्कस किया था कि आप कोशिश कीजिए कि बच्चों के लिए टाइम सेट कीजिए कि 12 से 1 बच्चा होमवर्क करेगा और 1 बजे आप उसका होमवर्क भेजोगे, तो बच्चों का भी एक शेड्यूल बन रहा है और उन्हें इसकी आदत हो जाएगी और वो थोड़ा और होमवर्क को सीरियसली लेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप सब बच्चों का होमवर्क टाइम पे भेजोगे। प्लीज प्लीज कोशिश कीजिए कि आप 5 बजे से पहले भेजें। हाँ, अगर बच्चे के पेरेंट काम पर जाते हैं और वो होमवर्क नहीं भेज पाएंगे तो हम बिल्कुल भी समझते हैं, फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड वाला, व्हाट्सएप होमवर्क ग्रुप नॉर्म्स। जैसे आप सभी जानते हैं, हम स्कूल में 1 साल से थे और हमारे स्कूल में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और हम सब उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते। 8 बजे से स्कूल में पहले आना, टाइम पे जाना, टिफिन लेकर आना, ये सारी चीजें हम स्कूल में फॉलो करते थे। अभी हमारा व्हाट्सएप एक स्कूल टाइप का हो गया है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे रूल्स है। तो कुछ आजकल देखा गया है कि बच्चे वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, या तो जब आप होमवर्क भेज रहे हो तो एक साथ बहुत सारे पेजेस आ जाते हैं होमवर्क के, या कुछ होमवर्क बाद, एक होमवर्क अभी आएगा, एक होमवर्क 2 घंटे के बाद आएगा, या तो फिर आप कोई भी ऑडियो, बच्चे बार बार ऑडियो रिकॉर्ड कर करके भेज रहे हैं। तो यहाँ पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 40 बच्चे हैं। इमेजिन 40 बच्चे ऐसे बार बार फोटो भेजेंगे, ऑडियो भेजेंगे, तो कितना कंफ्यूजन होगा। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे आज से कि स्कूल के ग्रुप का जितने भी नॉर्म्स या रूल्स वो हम सारे फॉलो करेंगे। आखिरी पॉइंट है व्हाट्सएप अनाउंसमेंट ग्रुप। आप सभी जानते हैं कि हमने एक और ग्रुप बनाया है। क्या हो रहा था पहले कि हम अनाउंसमेंट और होमवर्क सब एक ही जगह भेज रहे थे, तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। इसलिए हमने एक ये नया ग्रुप बनाया है जिसका नाम है व्हाट्सएप अनाउंसमेंट ग्रुप। और ये ग्रुप में हम जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मीटिंग हो गई या ऑनलाइन क्लास के बारे में, तो वो ग्रुप पे सिर्फ यही सारी इंफॉर्मेशन आएगी, जिसमें अशोक भैया आपको और भी बहुत सारी बुक्स के बारे में या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसके बारे में ये ग्रुप पे आपको बताएंगे। तो आपके लिए होमवर्क ग्रुप तो चेक करना रोज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्हाट्सएप अनाउंसमेंट ग्रुप भी है जो चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ बच्चों से रिलेटेड, जो स्कूल से रिलेटेड चीजें होंगी वो आएंगी और वो हम उसमें बताएंगे। आशा करती हूँ कि आपको सारे पॉइंट समझ में आए। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप लास्ट में हमें बिल्कुल जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। नाउ ओवर टू सुप्रिया दीदी। Thank you, Manaz Didi. Sakshi Didi, we can show the next slide. ठीक है,
तो पेरेंट्स, जैसे हमने बोला था कि हमने एक स्लॉट रखा है जहाँ पे हम कुछ ट्रेनिंग करेंगे जहाँ पे आपको दीदी कुछ नई चीज़ें बताएंगे जो आप आपके बच्चों के साथ करने वाले हैं। तो अभी ये हमारा ट्रेनिंग टाइम है, तो मैं जैसे अब बच्चे क्लास में बैठते हैं वैसे आप सभी अटेंशन में बैठेंगे, एकदम ध्यान लगा के आपको सारी चीज़ें देखनी है और याद भी रखनी है, ठीक है? तो साक्षी दीदी, वी कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है। अभी 2 मिनट्स। अभी सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है तो थम्स अप कीजिए सिर्फ। ठीक है, थैंक यू। Okay. Yeah, it's the same problem again. Yeah, Sakshi. Can you quickly send me this PPT also? Should I send it to? Why is it happening here? I don't understand. We can fix that later. Immediately send that to me. Okay. Yeah. ठीक है, give me. You figure that out, ठीक है? You can take 2 minutes. Stop sharing. Yes. तो दीदी और भैया जब तक सुप्रिया दीदी ये फिगर आउट करती हैं, हम लोग 2 मिनट बात कर सकते हैं। सुप्रिया, स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन एंड डू दैट ऑफलाइन। यस, अभी तक हमने जो भी सुना उसका एक थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो क्या क्या सुना हमने अभी मीटिंग में? क्या क्या आज आप लोगों ने अभी तक सीखा? मिनाज दीदी, सरिता दीदी, क्या बताया उन लोगों ने? लक्ष्य की मम्मी, आप रिपीट करोगे? ये बच्चे बार बार होमवर्क भेज रहे हैं, वो बताया। वो बार बार सेंड करते हैं, मुझे लगता है कि होमवर्क आ रहा है बार बार मोबाइल चेक करना पड़ता है। जी श्रेया, आप एक बारी म्यूट पे जाओगे बेटा? यस। हाँ, लक्ष्य की मम्मी, तो होमवर्क बार बार भेजने का प्रॉब्लम नहीं है। जब बच्चे क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, दीदीज को कुछ बोलना चाहते हैं, तो कभी कभी कुछ भी ऑडियो भेज देते हैं या कोई और वीडियो। तो वो जी बोलिए। मुझे लगता है होमवर्क आ रहा है, इसलिए मैं बार बार किचन में से बाहर जाती दौड़ के और देखती हूँ। मुझे लगा टीचर ने कुछ भेजा है, वो प्रॉब्लम होता है। आपको अशोक भैया आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि आप अपने ग्रुप को म्यूट पे डाल दीजिए, ताकि पूरे दिन आपका वो बजता ना रहे और आप डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? तो जिन पेरेंट्स को वो नहीं मालूम, अशोक भैया आपको वो स्क्रीनशॉट भेज देंगे। अशोक, आर वी कवरिंग दैट इन द मीटिंग, या आप स्क्रीनशॉट भेज दोगे? Ashok bhaiya, are you here? Sorry, I was in mute. I'm sending you that slide, so you can present it on here. हाँ, ठीक है। साक्षी दीदी, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी। Go ahead. मैंने बहुत कुछ बोला होमवर्क के बारे में, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात तो मैंने कहा ही नहीं कि थैंक यू सो मच। बहुत सारे पेरेंट्स रोज होमवर्क भेजते हैं और टाइम पे भेजते हैं और दोनों सब्जेक्ट्स भेजते हैं, तो उन पेरेंट्स को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए, और जो भी नहीं भेजता है उन्हें मैं कहूंगी कि प्लीज भेजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट पेरेंट्स। आपका ही साथ हमें इस वक्त चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट है। जी थैंक यू मिनाज दीदी उस चीज़ को ऐड करने के लिए, क्योंकि इस वक्त बच्चों के टीचर्स आप ही लोग हैं जो घर पे उनको पढ़ा रहे हैं, हमारी बात समझ के बच्चों को समझा रहे हैं। तो हम मानते हैं ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है और हमने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से आप इस चीज़ को एकदम हिम्मत से कर रहे हैं और सारे बच्चों को होमवर्क करवा रहे हैं, जितना हर कोई कर पा रहा है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो थैंक यू दीदी भैया। आगे आने वाला जो हमारा प्लान है स्कूल का, वो आप लोगों की और ट्रेनिंग्स ऐसे करना, आप लोगों को भी इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना देना कि आप लोग बच्चों की पढ़ाई घर पे और इंडिपेंडेंटली करा सको, क्योंकि अभी स्कूल कब खुलेंगे इसकी जानकारी नहीं है हमारे पास, थोड़ा वक्त और लगेगा।
और जब तक हम पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, हम भी स्कूल को नहीं खोलेंगे। तब तक के लिए आप ही लोग हैं, और अगर स्कूल खुलेगा भी तब भी ऐसा नहीं हम समझेंगे कि आप लोगों का रोल खत्म हो गया। वहाँ से भी हमारा रोल और महत्वपूर्ण बनेगा कि कैसे आप और हम मिलके इसको और आगे लेके जाएं। जी, तो सब लोग साथ हैं क्या? वीडियो ऑन करके आप थम्स अप और एक स्माइल दिखा सकते हो। थैंक यू। जी, सुप्रिया दीदी ने मेरे साथ शेयर किया है। दीदी उससे पहले वो म्यूट वाला। आपने शेयर किया है क्या अशोक जी भैया? जी दीदी, मैंने आपके व्हाट्सएप पे शेयर किया है। व्हाट्सएप अभी ऑन नहीं था। जस्ट अ मिनट, मैं शेयर करता हूँ। हाँ, आप शेयर करिए प्लीज। सॉरी दीदी और भैया, थोड़ा सा वेट हो रहा है। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अभी हम लोग भी सीख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों में। थैंक यू समझने के लिए। या अशोक भैया, आर यू रेडी? अदरवाइज माय पीपीटी इज आल्सो रेडी। Sure, you can go ahead, दीदी। तो आप लास्ट में कर लीजिएगा। Sure, please। भैया देखो फिर बंद हो गई। हाँ, चल गई। थैंक यू साक्षी दीदी। तो अभी हम ट्रेनिंग ये पीपीटी हमने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, तो हम इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे कि हम क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाले हैं। या दीदी नेक्स्ट स्लाइड। तो चलो बनते हैं फोटो मास्टर्स। तो हम सब, आपको पता है सारे पेरेंट्स रोज फोटो खींच रहे हैं, 2 पेजेस, 3 पेजेस, 4 पेजेस, बच्चों का काम करते हुए पेजेस। तो ये सारी चीजें हम अभी सीखेंगे कि फोटो कैसी खींचनी है। तो अगर आप ये फोटो देखोगे तो ये फोटो में नोटबुक का तो फोटो है, लेकिन बाकी का बैकग्राउंड भी है और बहुत ही दूर से फोटो खींची गई है, राइट? तो इसके लिए दीदी को इसमें क्या लिखा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। दीदी नेक्स्ट। ये भी एक फोटो है जो एकदम लाइट, फ्लैश लाइट ऑन होने के कारण एकदम लाइट आई है। तो आप देख सकते हैं कि जब दीदी ये फोटो ओपन करती है तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, और इसके वजह से हमें करेक्शन करके बच्चे को फीडबैक भी देने में बहुत ही दिक्कत आती है। दीदी नेक्स्ट वन। ऐसे बच्चों को पकड़ के फोटो खींचना, तो ये इसमें भी दीदी क्या हो रहा है, दीदी और भैया, के बच्चे का जो काम है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है बराबर से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही दूर है, बच्चे का फेस दिखाई दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे भी फोटो आप ना भेजें। हाँ दीदी नेक्स्ट। तो जब भी आपको कुछ होमवर्क भेजना हो तो ये एक एग्जाम्पल है जो हमने क्लिक किया है। तो हर एक नोटबुक पे समझिए, अगर बच्चा 3 पेजेस पे लिख रहा है, हर पेज पे बच्चा अपना नाम लिखेगा और डेट लिखेगा, उसके बाद ही बच्चा होमवर्क लिखना स्टार्ट करेगा। और जैसे आपने देखा है कि दीदी का जो दीदी ने लिखा है वो एकदम क्लियरली ये फोटो में दिखाई दे रहा है, फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है, लाइन के ऊपर है या लाइन के नीचे है वो दिखाई दे रहा है, कहाँ से सेंटेंस की शुरुआत हुई है वो दिखाई दे रहा है। और देखेंगे तो इसमें आजू बाजू का कुछ भी नहीं है, ना ही फ्लोर दिख रहा है, ना ही कपड़ा दिख रहा है, ना ही कुछ भी दिख रहा है, इसमें सिर्फ नोटबुक का ही फोटो है। तो जब हम फोटो क्लिक करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि सिर्फ नोटबुक का ही पिक्चर हम क्लिक कर रहे हैं और आजू बाजू का बैकग्राउंड कुछ भी क्लिक नहीं कर रहे, ठीक है? तो इससे आप बन गए फोटो मास्टर्स। प्लीज ट्राई कीजिए घर पे, और फिर हमें ऐसी अच्छे एकदम परफेक्ट फोटो सेंड कीजिए होमवर्क का, ठीक है? दीदी नेक्स्ट इज मेरी आवाज सुनो। तो हम सबको पता है कि अभी सारे बच्चे अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें आंसर्स भेज रहे हैं,
बहुत सारे बच्चे जब हम फीडबैक देते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें बता रहे हैं कि दीदी बहुत अच्छा लगा, दीदी थैंक यू। तो ये सारी चीजें बच्चे कर रहे हैं। दीदी नेक्स्ट स्लाइड। तो मुझे पता है कि आप सबने ये डिस्कवर कर लिया है कि ये जो माइक का ऑप्शन आता है हमारे व्हाट्सएप स्क्रीन पे, हमें उसे क्लिक करना है और इसे क्लिक करके हमें वॉइस रिकॉर्ड करना है और सेंड करना है। ठीक है, तो जब हम ये क्लिक कर रहे हैं तो जैसे मिनाज दीदी ने भी बहुत सारी बातें बताई कि अभी आप लोग सब मास्टर्स हो गए, आप सब आवाज आपकी हमारे तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक चीज हम ध्यान में रखेंगे कि अगर हमें कुछ रिकॉर्ड करके दीदी को सेंड करना है तो वो एक ही ऑडियो बने, तो वो चाहे 2 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, कितने भी मिनट की हो, लेकिन ट्राई करें कि वो एक ही ऑडियो में सारी आवाज रिकॉर्ड होए। ना कि अगर दीदी ने आपको 3 क्वेश्चन दिए तो हर एक क्वेश्चन के लिए हम 3 ऑडियोज बनाए, तो उसमें क्या हो जाता है, अगर आपने ऑडियो आपका भेजा है उसके बीच में अगर किसी और ने भेजा तो आपका ऊपर चला जाता है और फिर हमें ढूंढने में एकदम प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसके लिए ध्यान रखिए कि आप एक साथ रिकॉर्ड करके एक साथ सेंड करें। ओके, नेक्स्ट दीदी। हाँ, वी कैन स्किप दिस। ओके, लाइट्स कैमरा एक्शन। तो ये है, हम बहुत कभी कभी दीदी आपको बोलती है कि बच्चा अगर कुछ एक्टिविटी कर रहा है या वो उसको कुछ एक्टिंग करके बताना है तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने के वक्त हम ये बताना चाहते हैं कि जब आप जब बच्चे का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि प्लेन बैकग्राउंड हो या दीवार या कबर्ड के पीछे, ताकि बच्चे के आजू बाजू या कोई और ना रहे और बच्चा कंसंट्रेट करके आंसर जवाब दे सके। नेक्स्ट है कि ट्राई करिए कि उनको इनकरेज करने का, ना कि आंसर बताने का। हाँ, आप लोग हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कि उनको थोड़ा आप एनकरेज करेंगे, वेरी गुड, हाँ बोलो, लेकिन उनको आंसर मत दीजिए। और सिर्फ जो बच्चा काम कर रहा है उतना ही रिकॉर्ड कीजिए और उतना ही सेंड कीजिए। ठीक है, यह हमने सॉन्ग आपके लिए तभी तैयार किया था, लेकिन मैं अभी भी गाना चाहूंगी। जिस तरीके से आप सारी, जैसे साक्षी दीदी ने बताया कि कितनी सारी टेक्नोलॉजी में नई नई चीजें आ रही है और हम सब सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, आप सीख रहे हो, सिर्फ बच्चों के लिए। तो ये सब ये गाना हमने तैयार किया था आप सबके लिए, जो ऐसा है, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते सीखना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। तो आप सब तैयार हैं और इसी प्रकार हम और एक ट्रेनिंग की तरफ मुड़ते हैं। ठीक है, थैंक यू साक्षी दीदी। पेरेंट्स के साथ एक बारी हमें गाना चाहिए सभी पेरेंट्स के साथ। या श्योर। क्या सब ये गाना गाएंगे हम सबके साथ? सब लोग अनम्यूट कीजिए, वो नीचे जो स्पीकर का ऑप्शन है वो क्लिक करिए। दीदी वेरी गुड। तो मैं बोलूंगी 1 2 1 2 3 स्टार्ट। जब हम स्टार्ट बोलेंगे तो सारे पेरेंट्स, सारे टीचर्स ये सॉन्ग गाएंगे। ओके, सीमा दीदी आप कर सकते हैं। हर्ष भी गाएगा तो भी चलेगा, हर्ष के साथ। यस, गाना बोलते। सीमा दीदी, पायल दीदी, कनिष्का की मम्मी, वेरी गुड श्रुति, अरे कौन है? आरोही, रूपाली दीदी। ओके, रेडी? कनिष्का की मम्मी, आरोही की मम्मी, आपका माइक ऑफ है तो ऑन कीजिए। मेरी मम्मी भी थैंक यू सम्या के पापा। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। दूसरे से करते हैं प्यार, एक दूसरे के वास्ते सीखना पड़े तो
है तैयार हम, है तैयार हम। ये गुड जॉब एवरीवन, गुड जॉब, थैंक यू। और आप अभी सब म्यूट पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट ट्रेनिंग कंप्लीट। ये तो हमारा रिवीजन था। धन्यवाद। अभी हम दूसरा ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। तो इसमें ये जो है, ये दीदी आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहती है जो बहुत ही अच्छा ऐप है। अभी हम सबको पता है कि स्कूल में बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरी बुक्स अवेलेबल थे, लेकिन जबकि बच्चे अभी घर पे है, टेक्स्ट बुक्स भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं उन तक, स्टोरी बुक्स भी नहीं पहुंचे हैं। तो ये एक ऐसा ऐप है जहाँ से बच्चे बहुत सारी स्टोरी बुक्स उनको मिल सकते हैं, बच्चे रीड कर सकते हैं। और ये ऐप उनको रीडिंग या अगर कोई वर्ड उनको समझ में नहीं आ रहा है या बोलने नहीं आ रहा है, तो ये ऐप के हेल्प से आप वो वर्ड भी पढ़ पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि ये ऐप कैसे डाउनलोड करना है और कैसे यूज भी करना है। तो साक्षी दीदी एक वीडियो प्ले करेंगे, उसको बड़े ही ध्यान से देखिए कैसा करना है, क्योंकि मीटिंग होने के बाद आप सबको डाउनलोड करना है और अपने अनाउंसमेंट ग्रुप पे आपको बताना है कि आपका डाउनलोड हो गया या नहीं हो गया। ठीक है? Okay, Priya, is it in the meeting Yeah. folder? Yeah, it's in the meeting folder. Yeah. Give me a sound check. Actually, you can mute. You can put it on mute. I will speak in the background. Just 1 second. ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे फोन का स्क्रीन है। ओके, और स्क्रीन के तो हम पहले प्ले स्टोर में जाए। साक्षी, कैन यू प्ले इट फ्रॉम द बिगिनिंग? ठीक है, हाँ। तो स्क्रीन में आप अगर नीचे देखेंगे तो हमारा प्ले स्टोर है। सबके फोन में प्ले स्टोर होता है। वो प्ले स्टोर आपको ओपन करना है और हाँ साक्षी स्टार्ट। और आपको सर्च में लिखना है बोलो ऐप, BOLOAPP, बोलो ऐप करके आपको सर्च करना है। फिर ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक बुक है ग्रीन और व्हाइट और उसके ऊपर एक येलो कलर का स्टार है, उसको क्लिक करना है। हाँ साक्षी दीदी डोंट पॉज, ठीक है, प्ले, मैंने वो रखा है गैप। हाँ, फिर हमको इंस्टॉल बटन प्रेस करना है और वो स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉल होना। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। तो ये थोड़ा आपका डेटा लेगा, तो ट्राई करिए सुबह करने के लिए, अर्ली इन द मॉर्निंग जब इंटरनेट थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो एक बार ये इंस्टॉल हो गया तो आपको ओपन ऑप्शन जो आएगा उस पर क्लिक करना है। फिर ये ऐसे वो दिखेगा बुक। ठीक है, ये जो गर्ल दिख रही है ना, वो आपको पूरा गाइड करेगी कैसे करना है। तो ये बुक डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी है, हिंदी इंग्लिश, मराठी इंग्लिश, उर्दू इंग्लिश, बंगाली या सिर्फ इंग्लिश में। तो हम आपको अलग अलग ऑप्शंस करना है तो भी कर सकते हैं, हम इंग्लिश ओनली करेंगे। ठीक है, और ये जो नीचे एरो है उस पर क्लिक करेंगे। तो ये उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है, आप ये पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे गॉट इट, नीचे जो ग्रीन कलर का गॉट इट लिखा है वहां पे क्लिक करिए। फिर वो आपको बताएगी कि कैसे पढ़ना है। जब भी आपको कुछ वर्ड पढ़ने नहीं आ रहा है तो आप वो गर्ल है ना, ये जो लड़की है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगी कैसे पढ़ना है। फिर ये जो आप अलाउ रीड अलोंग टू रिकॉर्ड ऑडियो, उस पर अलाउ करना है। ओके, इस प्रकार से आपका ये बोलो ऐप है वो सेट हो जाएगा। और जैसे एक बार ये सेट हो गया तो ये अपने आप ओपन होएगा, वो आपको बताएगी। ये गर्ल है ना, वो आपको पूरा गाइड करेगी कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, फिर ये एरो आएगा ग्रीन कलर का, हम उस पर क्लिक करेंगे। वेरी गुड। अभी ये जो आपके सामने है ये पूरी लाइब्रेरी है। ठीक है, ये पूरी लाइब्रेरी है, इसमें देखिए बहुत सारे बुक्स है। अगर आप नीचे जाएंगे तो ये नई स्टोरीज है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आप ये पहला बुक देखेंगे वेयर इज लुल्लू, उसके बाजू में देखिए राइट साइड में 1 लिखा है, मतलब वो बुक लेवल 1 का है। जैसे बड़ा लेवल बढ़ते जाएगा वैसे बुक भी डिफिकल्ट होते जाएगा। तो आप वो बुक पे क्लिक कर सकते हैं और जो सेंटेंसेस आएगा वो आप पढ़ सकते हैं। कोई भी बुक, आपको जो भी बुक चाहिए वो आप ओपन कर सकते हैं और उसके ओपन करिए, फिर वो सेंटेंसेस आएगा पिक्चर के साथ में। समझिए, अगर ये आई लाइक टू रीड, ये सेंटेंस मुझे नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए, या हु कैन आई रीड टू, तो ये जो गर्ल है साइड में, राइट साइड में, हम उसको क्लिक करेंगे, वो आपको हर इंफॉर्मेशन देगी, कैसा है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये वर्ड को कैसे बोला जाता है। ठीक है, आप नई नई बुक्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये सारी है, छोटी स्टोरीज है, बड़े स्टोरीज है, और भी बड़े स्टोरीज है, थीम वाइज भी है, जैसे छोटा भीम का भी है, कथा है, फ्रेंड्स के ऊपर है, एनिमल्स के बारे में है, कुछ जोक्स के बारे में है। तो ऐसे बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको ये बुक डाउनलोड करना है, जैसे ये बुक डाउनलोड हो जाएगी वो आपके लाइब्रेरी में दिखेगी, तो बच्चे को जब भी चाहिए वो बच्चा ओपन कर सकता है और पढ़ सकता है। मे बी इन द बिगिनिंग, शुरुआत में बच्चे को आपका थोड़ा हेल्प लगेगा, ये कैसे करना है, क्या करना है, पर एक बार बच्चे को आप पता चल गया कैसे यूज करना है, वो ये जो गर्ल है बाजू में, वो हेल्प करेगी बच्चे को इंडिपेंडेंटली पढ़ने के लिए भी। या साक्षी दीदी, वी कैन स्टॉप दिस। दीदी एक क्वेश्चन था। हाँ भैया पूछिए। ये जो आपने अभी बोलो ऐप बताया, ये क्या हाँ, फ्री है क्या दीदी, या थैंक पे यू करना भैया, पड़ेगा? थैंक यू भैया पूछने के लिए। तो ये जो ऐप है ये बिल्कुल, ये एकदम फ्री ऐप है, इसके लिए आपको कुछ भी पैसे भरने नहीं पड़ेंगे, कुछ भी नहीं, ये अवेलेबल है अपने प्ले स्टोर पे। ठीक है, थैंक यू भैया। थैंक और यू। कुछ क्वेश्चंस है इस बोलो ऐप के बारे में? रूपाली दीदी, अमियत के पापा, आरोही दीदी, रामेश्वरी दीदी, ठीक है। ये चाहिए तो ये बोलो ऐप का जो लिंक है वो मैं शेयर भी करूंगी ग्रुप पे, हमारे ग्रुप पे। तो आप ये वीकेंड है, अभी फ्राइडे है, सैटरडे संडे तक आप डाउनलोड कीजिए, जब भी आपका नेटवर्क एकदम स्ट्रांग होगा, एक्सप्लोर कीजिए। कोई बात नहीं, आप मिस्टेक करेंगे, गलती करेंगे, लेकिन उससे ही सीखेंगे हम सब। ठीक है, तो ट्राई कीजिए, देखिए कौन सा बुक है, लेवल दिया गया है राइट साइड में, लेवल 1 मतलब बहुत ही इजी बुक्स, लेवल 2 थोड़ा हायर लेवल का होगा। या तो शुरुआत कीजिए लेवल 1 से, देखिए बच्चा कैसा पढ़ रहा है और उसके हिसाब से आप लेवल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके, दीदी थैंक। दीदी, हाँ अशोक भैया। जैसे आपने बोला अभी कि हम लिंक शेयर करेंगे ग्रुप में, क्या दीदी हम जो अभी आपने स्क्रीन पे वीडियो दिखाया कैसे डाउनलोड करना है, वो भी शेयर कर सकते हैं क्या, ताकि एक बार फिर से सब जान जाए? ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, हम वो शेयर कर सकते हैं वो वीडियो भी। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, करेंगे शेयर। ठीक है, थैंक यू। तो अभी हमारा ट्रेनिंग स्लॉट खत्म हुआ। आई होप आपने सीखा है बहुत सारी चीजें, और अभी मैं हैंड ओवर करती हूँ साक्षी दीदी। वी विल हैव टू प्रेजेंट द पीपीटी। या अभी मिनाज दीदी, सरिता दीदी और मैं, हम आपको थोड़ा सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे।
Minaz, Sarita, should I present or you guys can take over from here? Sarita, would you be able to do that? Share the screen. Okay, go ahead. Minaz, Yeah. Is it possible for you to share the screen? Go ahead. I've shared the screen. You can go ahead. Yeah, Sakshi, we need the next slide. Yeah. ओके जैसे पेरेंट्स, जैसे आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस में किस तरह से पढ़ा रहे हैं, अभी हम उस पर थोड़ा और गौर करने वाले हैं। तो मैं इंग्लिश के बारे में बात करने वाली हूँ, सरिता दीदी मैथ्स के बारे में और सुप्रिया दीदी ईवीएस के बारे में बताएंगे। इंग्लिश के बारे में जब हम बात करते हैं तो जैसे आप सभी जानते हैं कि पहले हमने साउंड से चालू किया। पहले हमने बच्चों को A to Z सिखाया साउंड्स के थ्रू, फिर उसके बाद हमने वो साउंड्स यूज करके वर्ड्स कैसे बनाते हैं वो सिखाया, फिर वर्ड्स से लेकर सेंटेंसेस पर आए हैं और अभी पैराग्राफ पे जाएंगे। तो कभी कभी पेरेंट्स को डाउट होता है कि हम ये क्या सिखा रहे, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप फिक्र मत कीजिए, हम बहुत ही प्लानिंग के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमने एक्चुअली पहले स्टार्टिंग से थोड़ा रिवीजन चालू किया है साउंड्स का, वर्ड्स का, सेंटेंसेस का, और धीरे धीरे करके हम बड़े बड़े पैराग्राफ्स पे भी जाने वाले हैं। यहाँ तक कि जब बच्चों को टेक्स्ट बुक्स मिल जाएंगे तब हम लेसन्स भी होपफुली उन्हें ऐसे सिखाएंगे। तो आज मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके जितने डाउट्स हैं वो सारे धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा एक प्लान है कि धीरे से बच्चों को कैसे बड़े बड़े सेंटेंसेस, बड़े बड़े वर्ड्स, बड़ी वोकैबुलरी, वो सारी चीज़ें कैसे हम पढ़ाए। तो आशा करती हूँ कि आप हमारा साथ देंगे। सरिता दीदी, आप बोलना चाहोगे अभी? यस, थैंक यू मिनाज दीदी। तो जैसे कि आपसे दीदी ने बताया है कि हमने पहले रिवीजन स्टार्ट किया, तो उसी तरह हमने मैथ्स में भी पहले, नंबर्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं, मैथ्स में सारी चीज़ें नंबर से ही शुरू होती हैं। तो हमने पहले नंबर्स को लेके सारे रिवीजन किए, वर्कशीट्स सॉल्व किए, और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि हम मैथ्स में आपके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज शेयर करते हैं। तो आप जो भी एक्टिविटीज हम देते हैं वो एक्टिविटीज जो हमारे कंसेप्ट से उनसे रिलेटेड हो। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि हम जो भी एक्टिविटीज भेजते हैं आपसे, प्लीज आप वो एक्टिविटीज को भी परफॉर्म कीजिए, क्योंकि इस समय हम स्कूल में नहीं हैं। हम अगर स्कूल में होते वो एक्टिविटीज हम हर एक बच्चे से करवा के लेते, पर इस समय जब आप उनके साथ हैं तो हम चाहते हैं कि आप वो सारी एक्टिविटीज उन बच्चों से करवाइए। वर्कशीट भी शेयर करते हैं जिससे आप उस एक्टिविटी के बाद सॉल्व करवाइए। एक बार बच्चों को जब वो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक पे हमें क्या करना है, तो उसके बाद उनके लिए वर्कशीट सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। बच्चे अपने आप को वर्कशीट सॉल्व करना। तो हमें अभी धीरे धीरे हम जो, जैसे हम छोटी छोटी कंसेप्ट कर रहे हैं, हेवी एंड लाइट, ऐसे आपने नोटिस किया होगा, तो हम ये कंसेप्ट से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और जो थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो वो हम करेंगे। तो हम जो भी टॉपिक कर रहे हैं इस समय वो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। हम जो थोड़े दिनों में जब आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएगी तो आपको उसका क्लियर आइडिया भी मिल। तो इस समय आप ये सोचिए कि हम उनकी जो ग्रेड 2 की जो टेक्स्ट बुक है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड कर रहे हैं और सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। प्रिया दीदी, वुड यू लाइक टू गो अहेड? या थैंक यू दीदी। तो अभी सरिता दीदी ने मैथ्स के बारे में बताया, मिनाज दीदी ने इंग्लिश के बारे में बताया, और मैं अभी आपको ईवीएस के बारे में बताऊंगी। तो ईवीएस की जो पढ़ाई है, आप सभी को पता है कि एनएमएमसी के इस एनएमएमसी में ईवीएस के लिए कोई टेक्स्ट बुक या कोई है नहीं। तो हम ये हमारा ही सिलेबस बता रहे हैं बच्चों को, और उसके हिसाब से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, राइट। तो जो ईवीएस की पढ़ाई है वो हम थीम
आपके थीम के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपने देखा रहेगा कि बच्चे अपने सेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, अपने बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही बच्चे आगे आगे भी अलग अलग थीम के हिसाब से पढ़ाई होगी। तो कभी हम बच्चों को बॉडी के बारे में पढ़ाएंगे तो हम 4 हफ्ते या 5 हफ्ते हम बच्चों को कोई एक टॉपिक के बारे में पढ़ाई करते रहेंगे। तो अगर आपको लगेगा कि अरे दीदी ने आज ये पिछले हफ्ते भी सेंसस के बारे में बोला था, अभी भी दीदी ने सेंसस के बारे में बोला है, उसके आगे भी दीदी सेंसस के बारे में बता रही है, तो ये जो एक टॉपिक है हम एक ही टॉपिक को अच्छे से सीखते हैं। तो सेंसस क्या होता है, उसके ऑर्गन्स क्या होते हैं, हमारे लिए वो कैसे इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हम उस प्रकार से हम सारे सेंसस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो वैसे ही हम जो भी एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, हमारा जो भी थीम होगा वो 4 से 5 हफ्ते के लिए चलेगा और वो टॉपिक को हम एकदम अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ ईवीएस के थीम के बारे में। ईवीएस में बहुत सारा ऑडियो या बहुत सारी चीज़ें करने बोलेंगे हम, या बहुत सारे रिसोर्सेज आपको घर में से या कुछ बोलेंगे कि दीदी हमको ये चीज़ चाहिए या वो चीज़ चाहिए। तो अगर जब भी हम आपको कुछ रिसोर्सेज बोलते हैं और अगर आपके पास वो रिसोर्स नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे, मिनाज दीदी या सरिता दीदी, हम तीनों को कॉल करके आप बताइए कि वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो हम उसका अल्टरनेट या उसके बदले हम क्या यूज़ कर सकते हैं वो भी हम आपको सुझाव बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ नहीं है तो वो हम कुछ भी करेंगे नहीं, क्योंकि ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारा करने से हम सीखते हैं। तो चीज़ नहीं है तो प्लीज़ हम तक पहुँचिए, लेकिन ईवीएस के टॉपिक को स्किप मत कीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीज़ें उससे सीख रहे हैं और ये उनको नेक्स्ट ईयर भी हेल्प होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी मैं हैंड ओवर करती हूँ अशोक भैया को, जो आपको अपडेट्स और सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। या अशोक भैया। जी दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। आप सभी ने आप सुप्रिया दीदी, सरिता दीदी, मीनाज दीदी, सब ने आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और मैं आशा करता हूँ कि हमारे पेरेंट्स को सभी बातें समझ में आई होंगी। अगर कुछ डाउट भी है तो वो आप बाद में ग्रुप पे पूछ सकते हैं। तो मेरी तरफ से पहला अनाउंसमेंट ये था, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि हमने एक नया ग्रुप फॉर्म किया है, स्टैंडर्ड 2 का, ग्रेड 2 का अनाउंसमेंट ग्रुप। तो वो ग्रुप फॉर्म करने का, वो ग्रुप बनाने का इतना पर्पस था कि हमारे अभी जो पहले ग्रुप थे, एग्जिस्टिंग ग्रुप थे, तो वहां पे क्या होता था कि हम स्कूल की तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज मीटिंग के बारे में हो या जॉब के बारे में हो और कोई भी इम्पोर्टेंट बात आपके साथ शेयर करनी हो, तो ग्रुप पे होमवर्क के बहुत सारे इमेजेस या मैसेजेस आते थे। तो आप पेरेंट को वो कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है क्या या कुछ इम्पोर्टेंट बात स्कूल ने कही है क्या, वो चेक करने के लिए आपको पूरा दिन में जितने भी इमेजेस आते हैं, मैसेजेस आते हैं, वो 100 हो 200 हो, वो पूरा आपको स्क्रॉल डाउन करके पढ़ना पड़ता था। तो ये दूसरा ग्रुप बनाने का उद्देश्य यही है कि आप वहां पे सिर्फ इम्पोर्टेंट नोटिस या हॉलीडे नोटिस हो या मीटिंग के बारे में हो, वहां पे एक जगह पे वही चीज आपको आसानी से मिल जाए और आपको वो होमवर्क के ग्रुप की जो परेशानी होती थी वो ना हो। तो आप सबने देखा होगा कि जो अपने पहले ग्रुप है, मैंने वहां पे एक ग्रुप के लिए ग्रुप क्यों बनाया है और ग्रुप कैसा ज्वाइन करना है, तो उसके लिए एक लिंक भेजी है। तो अब तक जो भी पेरेंट्स ने वो ग्रुप ज्वाइन किया है उन सभी का धन्यवाद, और हमने भी कोशिश की है आप सभी को उसमें ऐड करने का। बट अगर कोई बाय मिस्टेकली रह गया है तो प्लीज आप वो लिंक पे क्लिक कीजिए और वो अनाउंसमेंट ग्रुप में ज्वाइन होइए, ताकि सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर से मैं एक बार वो ग्रुप में वो मैसेज फॉरवर्ड करूंगा ताकि आप उसको फिर से ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी। दूसरी अनाउंसमेंट मेरी तरफ से ये थी कि
हमने पिछले एक दो मीटिंग में डिस्कस किया था और ग्रुप में भी डाले थे कि बुक्स के बारे में। तो हम आपको जल्दी से जल्दी बुक देना चाहते हैं और हम इतना जानते हैं कि समझते हैं ये बात को कि बुक्स के बिना पढ़ाई हम सभी के लिए अपने स्टूडेंट के लिए कितनी दिक्कत होती है, आप पेरेंट्स को कितनी दिक्कत होती है। टेक्निकली सिर्फ परेशानी इतनी है कि एनएमएमसी की तरफ से 2 सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट बुक अब तक डिलीवर नहीं हुए हैं। वो जैसे ही डिलीवर हो जाएंगे तो हम पूरे इकट्ठा आपको जो स्टेशनरी और बुक्स देने हैं आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे ग्रुप में बुला के वो आपको जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम नहीं गिर चीज करना तो भाई गिर चीज। सैफ अली मंडल, आप प्लीज जरा म्यूट पे चले जाइए। हेलो हेलो, म्यूट पे चले जाइए सैफ अली जी, थैंक यू। तो हम ये नहीं चाहते कि एक चीज के लिए आपको बार बार स्कूल में बुलाए। अभी बाहर सिचुएशन सभी जानते हैं कैसे है, तो हम इकट्ठा आपको स्कूल में बुलाएंगे और एक साथ ही सभी चीजें आपको देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको वो एक साथ सब मिले। तो जैसे ही वो पेंडिंग बुक्स एनएमएम की तरफ से आते हैं हम आपको ग्रुप में बता देंगे कि पूरे बुक्स आ गए हैं और आप छोटे छोटे ग्रुप में आप स्कूल में आइए और वो किताबें और स्टेशनरी लेके जाइए। तो ये 2 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी। इसके अलावा अब तक जो सेशन हुआ है या फिर इसके अलावा भी और कुछ आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे हम और एक 10 मिनट लेते हैं और बाद में अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मीनाज दीदी। यस, जैसे हमारा मीटिंग शुरू हुआ था तो सुप्रिया दीदी ने बोला था कि एक सरप्राइज है सबके लिए लास्ट में। तो या ये गुड न्यूज है हम हमारे स्कूल के लिए और बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। ये यूट्यूब चैनल बनाने के पीछे हमारा इतना ही मकसद था कि पहले जब फिजिकली स्कूल चालू था तो टीचर्स वहां पे पढ़ाते थी, बच्चे उनको देखते थी, तो वो फिजिकली जो फीलिंग्स रहती है वो अलग रहती है। और अभी के हम ये पैंडेमिक दौर में है, कोविड की सिचुएशन में है, सब व्हाट्सएप पे पढ़ाई चालू है, तो टीचर्स कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजे, मैसेज भेजे, बट उसमें वो फीलिंग नहीं आती जब तक टीचर उनका चेहरा नहीं दिखाती या फिर सामने कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। वो वीडियो में देख के सुन के पढ़ाई करना उसका एक अलग मजा रहता है और जो बात या जो टॉपिक टीचर्स आपको पढ़ाना चाहती है और आप जो सुनना चाहते हैं वो अच्छी तरह से आपको वो बात समझती है। तो ये हमारा मकसद था कि आपको सभी वीडियोस और सभी टॉपिक्स के रिलेटेड एक जगह पे मिले। दूसरी बात, अभी ये पैंडेमिक में सिचुएशन में हमें ये बात का पूरा अंदाजा है कि हम सभी थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है हम सभी के लिए, आप हो, मैं हूँ और सभी। तो कभी कभी ये सिचुएशन में हमारा रिचार्ज खत्म होता है, 1 वीक या 15 दिन हम वो रिचार्ज नहीं कर पाते हैं इंटरनेट का। तो हमारा कोशिश इतना ही था ये यूट्यूब चैनल शुरू करने के पीछे कि हम जो भी पढ़ाएंगे कोशिश करेंगे सभी के सभी वीडियो को यूट्यूब चैनल में डाले। जब भी आप इंटरनेट का रिचार्ज करवाए आपके हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से आप वो यूट्यूब चैनल में जाके बार बार आप वो वीडियो देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं। जो भी आपने टॉपिक, जो भी अपने बच्चों का टॉपिक हमने मिस किया है, रतन कामले, यस, जो भी बच्चों ने मिस किया है वहां पे इकट्ठा जाके आप वो देख सकते हो अपने टाइम के हिसाब से। जैसे कि अभी बहुत सारे पेरेंट काम के लिए, जॉब के लिए बाहर निकल रहे हैं या फिर घर में एक ही डिवाइस है या 2 बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो वो फिर एक टाइम पे 2 बच्चों को हम वो
वीडियो दिखा नहीं सकते या होमवर्क दिखा नहीं रतन सकते, कांबळे, तो इसीलिए अरे मम्मा ये स्पीकर आहे ना तो कॅन्सल झाला का नाही, आवाज नाही जात. आणि रतन कांबले आप जी थैंक यू। तो एक टाइम पे दो बच्चों को एक डिवाइस यूज नहीं हो सकता, तो जो वीडियो जो होमवर्क हम यहाँ पे डालेंगे यूट्यूब चैनल पे, तो वो अपने टाइप के हिसाब से आप वो देख सकते हो। दूसरी दिक्कत ये आती थी हमारे लिए कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके साथ कैसे बिताए वीडियो के माध्यम से। तो हम अगर व्हाट्सएप पे कोई वीडियो भेजते हैं तो उसके कुछ लिमिटेशंस रहते हैं टेक्निकली, हम ज्यादा मिनट का वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर नहीं कर सकते हैं। बट यूट्यूब अभी आने के कारण हम ज्यादा टाइम का 30 मिनट 1 घंटे तक वो वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। तो हम आपको ये सौंप रहे हैं यूट्यूब चैनल, आप यहाँ पे जाइए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखिए। नेक्स्ट स्लाइड दीदी। हे दादाला बोलू विनीत, आरू हे बाळा दादाला बोलू. मीना दीदी नेक्स्ट स्लाइड। रतन कामले आप म्यूट पे जाइए, थैंक यू। तो आप आपके स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको ये YouTube चैनल आप कैसे ढूंढ सकते हो। जो अपना YouTube का ऐप है, आप वहां पे जाएंगे, वो सर्च ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो वहां पे टाइप करेंगे जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है NMMC 93 CBSE ऑफिशियल। ये टाइप करने के बाद आपको वहां पे एक ये आएगा चैनल। दीदी नेक्स्ट स्लाइड दिखाई जरा प्लीज। जी, ऐसा आपको ये थोड़ा सा इमेज थोड़ा सा एनलार्ज किया हुआ है। यहाँ पे आपको ऐसा अपने स्कूल का फोटो दिखेगा लोगो में, और वहां पे नाम दिखेगा। तो वहां पे जाने के बाद आपको पहला काम करना है, ये चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास में ही एक घंटी का बटन रहता है, उसको आपको दबाना है, ताकि जो भी स्कूल की तरफ से जो भी सब्जेक्ट्स का वीडियो उसमें हम डालें, आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप वो वीडियो टाइम पे देख सके और अपडेट रह सके, आप पीछे न रह जाए पढ़ाई में। साथ ही इसमें एक और भी ऑप्शन है, आप जब ये कोई वीडियो प्ले करोगे तो उसके नीचे डाउनलोड करके एक ऑप्शन आता है। आपको जो भी वीडियो आप देख रहे हो, अगर वो आपको बाद में ऑफलाइन देखना है, यानी इंटरनेट के बिना देखना है, तो आप उसको जब वो वीडियो प्ले करोगे तो वहां पे डाउनलोड का बटन आता है। वो डाउनलोड करके आप वो वीडियो को पर्टिकुलर टॉपिक का आप ऑफलाइन करके बाद में कभी भी आप लाइब्रेरी में जाके देख सकते हैं। तो ये इसमें एक सुविधा है। और दूसरी एक रिक्वेस्ट मैं आपको करना चाहूंगा कि जैसे आप कोई वीडियो किसी भी टॉपिक का देखते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन रहता है, वो वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और क्या जानकारी चाहिए, आप उसमें हमें जरूर बताइए, ताकि हमारे टीचर्स का हौसला बढ़ सके और हम और अच्छी तरीके से आपके सामने आ सके। तो मीना दीदी, क्या हम वो यूट्यूब प्ले करके देख सकते हैं? जी ट्राई करती हूँ भैया मैं। हाँ ये देखो आ गया है। जी जी, एक बार उसको सब्सक्राइब कीजिए दीदी। देखिए ये सब्सक्राइब करना है, उसके बाद में वो घंटी का बटन भी दबाना है पास वाला। जी, कोई भी एक वीडियो आप प्ले कीजिए 1 मिनट के लिए। ओके, मैं सुप्रिया दीदी का वीडियो प्ले करती हूँ, जो ईवीएस का टॉपिक हमें सीखा था। थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए दीदी। मिनाजदी, व्हेन यू कनेक्ट टू दिस, वहां पर कंप्यूटर साउंड ऑन करके ऑप्शन होगा, उसको ऑन कीजिए। जूम की सेटिंग्स में चेक। नो, आई विल नॉट गेट इट।
You can go to Zoom and check that once. टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा. I guess that's okay, Minaz. Yeah. ठीक है. We That just is want to okay. show them Okay, कि दीदी. क्या videos है, कैसा है. तो बेसिकली ये हमारे स्कूल का चैनल है और आपको सब्सक्राइब करना है. शुड आई गो बैक? जी जी बिल्कुल. Can you show the bell icon? यस, ये जब आप सब्सक्राइब करते हो तो उसके पास में ही एक बेल आइकन है, नीचे वाला दीदी, नीचे सब्सक्राइब. जी हाँ, वो वाला. एंड ऑल. जी ऑल. हाँ, तो आप देखोगे यहाँ पे आपने जैसे देखा कि वो घंटी का बटन दबाना है ताकि आपको उसका जो भी नया वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप वो वीडियो टाइम पे देख सके. तो ये जैसे आपने अभी देखा वीडियो चला के, सॉरी उसके लिए आवाज नहीं आ रही थी, बट आप अपने मोबाइल में चेक करके देख सकते हैं. तो कोशिश कीजिए आप ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाइए, अपने स्कूल का हौसला बढ़ाइए. हम और अच्छे के अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आए. एक बार ये चैनल, ये मीटिंग खत्म होने के बाद एक ट्राई जरूर कीजिए, NMMC 93 CBSE ऑफिशियल सर्च करके आप इसको देख सकते हो. सो मैं ये YouTube का होने के बाद मैं आपसे एक बार फिर से पूछता हूँ कि अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो हम एंडिंग की ओर जाते हैं. ऐसा नहीं रहे, मेरा गर्दन दुख रहा है, ऐसे सोना. अशोक भैया. जी. अशोक भैया. जी साहब. मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ भैया आ रही है. मुझे एक इंफॉर्मेशन एक थोड़ा सा शेयर करना था, करूँ? बिल्कुल, गो है. या तो पेरेंट्स, मुझे एक सुधाकर भैया से मैसेज आया है और क्योंकि सुधाकर भैया नहीं जुड़ पाए अभी, तो उन्होंने मुझे बोला है कि ये मैसेज पास करने के लिए. तो आपको पता है कि सुधाकर भैया हमारे पीई के टीचर है और वो हर सुबह 8 बजे आके हमारा पीई का क्लास लेते हैं 8 से 9. तो भैया ने एक रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ बच्चों को सुबह थोड़ा जल्दी उठाइए थर्सडे को और उनको रेडी करके उन्हें भेजिए ताकि हमारा और बच्चे एटलीस्ट जो घर पे है वो एक्सरसाइज करके हेल्दी रहे. ठीक है, क्योंकि ऐसे ही उनका मूवमेंट्स नहीं हो रहा है ज़्यादा, वो बहुत ही बंद स्पेस में रुके हुए हैं. तो जितना कोशिश हो सके उतने बच्चों को थोड़ा जल्दी उठाइए और रेडी रखिए और हर थर्सडे को पी क्लास मिस ना करें. ठीक है, तो ये उनका मैसेज था. थैंक यू भैया. और सुप्रिया दीदी, बहुत सारे पेरेंट्स को हम बताना चाहेंगे कि पीई का मतलब होता है फिजिकल एजुकेशन, मतलब स्पोर्ट्स. तो वहाँ पर बच्चे डिफरेंट एक्सरसाइजेस वगैरह सीखते हैं. तो पीई का फुल फॉर्म है फिजिकल एजुकेशन. थैंक यू मिनाज दीदी. और अगर आप देखेंगे ये फिजिकल एजुकेशन पहले तो ग्राउंड में होता था, बॉल के साथ, स्किपिंग रोप के साथ, लेकिन ये जो अभी आप देखेंगे भैया डब्बे लेके, ग्लास लेके, चम्मच लेके अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं. तो ये जो करिकुलम बनाया गया है वो ये ध्यान में रखते हुए बनाया है कि हमारे घर पे जो जगह है, जो स्पेस है वो बहुत छोटी है, हम वहाँ पे बॉल या ऐसे सारी चीजों से नहीं खेल सकते. तो उसके हिसाब से सारी एक्टिविटीज प्लान की गई है. ठीक है, थैंक यू एवरीवन. किसी का कुछ सवाल है? किसी का कुछ सवाल है तो पूछिए. पेरेंट्स, हम 5 मिनट रुकेंगे. अगर आपको कोई भी सवाल है, हमने ऑनलाइन क्लास के बारे में बताया, होमवर्क के बारे में बताया, हमने ट्रेनिंग्स ली,
फिर हमने आपको अपडेट्स दिया बुक्स के बारे में क्या हो रहा है, यूट्यूब चैनल हमारा लॉन्च किया उसके बारे में बताया। तो इसके बारे में कोई भी आपको सवाल है तो प्लीज हमें बताइए अभी, ताकि हम जो भी उपस्थित है हम सब आपको बता सके। जी मैं लास्टली एक बात ऐड करना चाहूंगा जो हम शुरुआत में कर रहे साक्षी दीदी। Ashok Bhaiya, 1 minute. Somebody is sharing the screen. It's me. Okay, cool. Thank you. So जैसे कि हम सबको परेशानी होती है कि हमारे व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप रहते हैं और कभी-कभी बहुत लेट नाइट मैसेजेस आते हैं, बच्चे सोए रहते हैं तो परेशानी होती है। तो वो चीज को हम कैसे सॉल्व करें? जस्ट अ मिनट। यस, तो वो चीज को हम कैसे सॉल्व करें? तो जो नोटिफिकेशन आती है और घंटी बजती रहती है, तो अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे ग्रेड 2C का व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किया है, तो आप इसमें देखोगे तो मैं ये ग्रुप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे मीडिया लिंक डॉक ऐसा लिखा हुआ है, उसके नीचे एक म्यूट नोटिफिकेशन करके है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो ये जो साइट में बटन है, मैं इसको अगर ऑफ रखता हूं तो जब भी ग्रुप पे मैसेज आएगा तो वो घंटी बजती रहेगी और हम घर में डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जिसको भी तकलीफ हो रही है ये चीज से कि रात को सोने के बाद भी ग्रुप पे मैसेजेस आते हैं, ना ही अपना स्कूल का ग्रुप, इसके अलावा आपके और भी कोई ग्रुप हो तो वो भी आप म्यूट करके रख सकते हो। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो म्यूट नोटिफिकेशन, ये मैंने बटन ऑन किया और मैं इसको ओके कर रहा हूं। तो जो भी इसके बाद अभी मैसेज आएगा ये पर्टिकुलर ग्रुप में, तो वो ग्रुप का घंटी नहीं बजेगा और हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो आप ट्राई कीजिए, ये हम सभी की सुविधा बढ़ाएंगे और हम थोड़े से कम परेशान होंगे। तो बाकी भी आप ग्रुप, आपके जो भी ग्रुप है तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये अपडेट था लास्ट हमारी तरफ से। और अगर लास्ट में एक बार फिर से पूछता हूँ, किसी का भी कुछ सवाल है तो आप प्लीज पूछे, नहीं तो हम एंड करते हैं मीटिंग। रूपाली दीदी, उत्तम की मम्मी, कुछ सवाल है? नीति की मम्मी? नहीं भैया। कुछ पूछना है इसके अलावा, मीटिंग के अलावा भी आपको कुछ शेयर करना है तो आप बोल सकते हैं। श्रुति दीदी? ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतना आपका कीमती समय दिया। पिछले 1-1.5 घंटे से आप हमें सुन रहे हो बहुत पेशेंसली, आप अच्छे से पार्टिसिपेट किए। मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ हमारे दीदी भैया हमें अपने स्कूल को, सभी दीदी भैया को कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और ये आपका प्यार, आपका स्नेह देख के हम मोटिवेट फील करते हैं और हम और एनर्जी के साथ कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए हम क्या क्या करें और कितनी चीजें लेके आए बच्चों के लिए ताकि उनकी सुविधा हो आप सभी को। और मुझे आशा है कि अपना आज का पूरा मीटिंग अटेंड करने के बाद, बहुत सारी टेक्निकल चीजें सीखने के बाद आप भी अभी टीचर बनने के कगार पे हो, यानी आप टीचर बन ही गए। नो डाउट हर माता पिता पहले टीचर रहते हैं बच्चों की, बट और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ। इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम आपसे अलविदा कहते हैं और शुक्रिया एक बार फिर से, थैंक यू। जल्दी ही मिलेंगे, कुछ भी परेशानी हो आप मैसेज कीजिएगा। थैंक यू, आप लीव कर सकते हैं मीटिंग। थैंक यू। बाय बाय, बाय बाय दीदीज, बाय बाय भैया, बाय बाय। Thank you, Didi. Thank you, Bhaiya. Thank you for coming for the meeting. Yeah.
ग्रेट। सेकंड टीचर्स आप रुक जाइए। आपके हाँ दीदी, अभी आप मीटिंग स्टॉप कर सकते हैं। राइट साइड में जो लीव का बटन है ना, वो प्रेस करिए और लीव कीजिए। थैंक यू दीदी, थैंक यू भैया, थैंक यू, बाय, टेक केयर। वेलकम। राइट साइड में लीव का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। इधर राइट साइड में राइट पे उजव्या बाजूला राइट साइड, रतन कांबळे राइट साइड में है, देखो। रतन कांबळे राइट साइड को अरे एकदा स्क्रीनला टच करा दीदी। रतन कांबळे एकदा स्क्रीनला टच करा, वरती लीव्हचं ऑप्शन येईल पहा। स्क्रीनला टच मीटिंग हाँ, त्यावर टच करा। सीमा दीदी, हर्ष कैसा है? क्या हर्ष कैसा है दीदी? हर्ष अच्छा है भैया, अच्छा है। ये है हर्ष। जी जी, हेलो हर्ष। बाय करो, बाय करो। हेलो, बोलो हेलो जी, दीदी। हाय दीदी। अच्छा लगा हर्ष को देख के दीदी। हाय दीदी। हाय दीदी। हाय हर्ष, हाउ आर यू? फाइन, बोलो फाइन, बोलो फाइन, फाइन, बाय। थैंक यू सो मच दीदी। ठीक है दीदी, हर्ष बाय को बाय। हर्ष को दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू। जी बिल्कुल, आप सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। थैंक यू, बाय। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच। बाय हर्ष, बाय। अनिकेत मौर्य। Minaz, you are the host now. You can help them to exit. अशोक भैया, हमें जरूरत नहीं है ना? Can I leave? Great second, great second. I said great second. Kavita, you had your food, lunch हुआ? Yes, yes. चलो बाय। हम जा सकते हैं ना? ओके ओके, थैंक यू। We want you all to wait. अच्छा, you want us to wait? ठीक है, मैंने खाना खा लिया, I can wait. नहीं, I was joking, बाबा. Okay, bye everyone. Bye. कैसे कैसे पार्टनर्स होते हैं ना, खाना खा लेते हैं पहले। हाँ भैया, फिर जिस दिन हमारी मीटिंग होगी उस दिन आप खा लेना। मैं तो दौड़ रहा हूँ स्कूल से यहाँ पे